आज के इस मेडिकल जोन में हमने एक ख़ास मेहमान को लेकर आए हैं। ख़ास इसलिए कि एक मेडिकल स्टूडेंट हैं। इंशाल्लाह अगले 2 सालों में ये मास्टर्स इन जनरल मेडिसिन बनकर हमारे सामने आएंगे। इनकी तालीम जॉर्जिया कंट्री में हो रही है, जो रशिया के बिल्कुल क़रीब है वो शहर, वो भी एक कंट्री ही है वो। अब वहाँ की यूनिवर्सिटी में ये तालीम पा रही हैं और इनकी ख़ास बात यह है, ये होने वाली डॉक्टर है। जब शुरू से ही अगर ये मिस्किन तबीयत के मालिक हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये प्रैक्टिस करेंगे तो इनका जो है उनकी प्रैक्टिस का तरीक़ा भी बहुत अच्छा रहेगा। बड़े ज़बरदस्त एक डॉक्टर साबित होंगे जो कौम का सरमाया बन सकती हैं। मैडम, आपका नाम फ़ातिमा मलिक है, डॉक्टर फ़ातिमा मलिक है। ये आपने ये सब्जेक्ट ही क्यों चूज़ किया? क्यों नहीं आप आर्किटेक्ट बन गए? क्यों नहीं आप इंजीनियर बन गए? तो मैंने मेडिसिन इसलिए चूज़ किया क्योंकि जब मैं छोटी थी तब से मैं देख रही हूँ हॉस्पिटल्स में जाना, क्योंकि मेरे अब्बू एक डॉक्टर है। जी जी। तो उनके वजह से इन्फ्लुएंस था हमेशा। पर जब मैं बड़ी हुई तब मुझे लगा कि अगर हम किसी और के लिए कुछ कर सकते हैं, किसी को हेल्प कर सकते हैं और उस हेल्प करके उनको बेटर करना, उनको हेल्थी बनाना, उसमें मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो इसलिए मैंने ये चूज़ किया। ये चूज़ किया है। अच्छा, जी। ये आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है? जी, बहुत ज़्यादा। अच्छा, आप रिलीश होती हैं, मतलब यू एन्जॉय? बहुत ज़्यादा। मुझे टायर्डनेस नहीं आता पढ़ने के लिए। हमेशा मुझे जो भी सिखाते हैं मुझे और सीखने का मन करता है, और जितना बेटर तरीके से मैं सीख सकूं तो वो मेरे लिए ज़्यादा खुशी लाती है। अच्छा, मैं आपको एक और सवाल करूंगा कि इंडियन में जो डॉक्टर्स के जो डिग्री होते हैं मेडिसिन के, वहाँ और जॉर्जिया में आपने क्या फ़र्क नोट किया? फ़र्क ये है कि जॉर्जिया में जैसे पढ़ाते वो एक ही चीज़ को बार बार रिपीटेडली पढ़ाते हैं, रिपीट करते हैं। अच्छा जी। तो अगर हम एग्जांपल ले लें बायोफिज़िक्स या एनाटॉमी का, हम एक बार में वो नहीं पढ़ते हैं जी। वो 3 साल से हर एक सेमेस्टर में दोहराते रहते हैं, तो वो जहन में बैठ जाता है। तो वो थोड़ा डिफरेंट है जो इंडियन बोर्ड में नहीं है, और जो बाहर हम सीख रहे हैं वहाँ पे वो थोड़ा। अच्छा, तो ये फ़र्क आप नोट कर रही हैं? जी जी। यही वजह है कि आप यहाँ छोड़ कर के जॉर्जिया में गए आप? जी, वो खाली एक फ़र्क नहीं है, वो रीज़न नहीं है। रीज़न ये भी था कि मुझे ख़ुद बाहर जाना था। अच्छा। बाहर का दुनिया देखना था, और अम्मी अब्बू से दूर रह के जो दुनियादारी सीखनी थी वो भी करना था, और उसके साथ जो पढ़ाई भी करना था। तो दोनों सब कुछ एक साथ उसमें। अच्छी बात है कि जो है आप पढ़ भी रही हैं और बाहर की चीज़ें देख भी रही हैं, बाहर के लोगों से मिल भी रहे हैं। अच्छा है। आपका ग्रुप कैसा है? किस ग्रुप में रहते हैं वहाँ पे? लड़कियों लड़कों का एक ग्रुप जो होगा लाइक माइंडेड है? जी हाँ, बहुत लाइक माइंडेड है। सारे सब जो कोलीग्स हैं मेरे, लड़के लड़कियों सारे एक साथ है हमारे, वो डिफरेंस नहीं है। पर हाँ, लाइक माइंडेड है। सब बहुत पढ़ाई करने आए हैं तो वो इंटरेस्ट लेके रहते हैं। हम सारे चीज़ें जो एक साथ करना करते हैं। जो हमारे ग्रुप्स में रहते हैं, छोटे ग्रुप्स में हम लोगों को पढ़ाते हैं, तो हम 10 बच्चे रहते हैं एक साथ, तो हम 10 बंदे फैमिली जैसे बन जाते हैं। अच्छा। क्योंकि 6 साल एक साथ पढ़े हैं। हाँ। तो 6 साल पढ़ते पढ़ते फैमिली, वो लोग हम घर से दूर है तो वो ही हमारे फैमिली कहलाते हैं। आप लोग आप कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट मैटर्स भी शेयर करते हैं? ओह, हमेशा। अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वहाँ पर एक इस्लामी जज्बा कैसे है जॉर्जिया पूरे शहर में? आपकी नहीं बात कर रहा हूँ मैं जी। जॉर्जिया में बताइए। एक्चुअली जॉर्जिया एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कंट्री है। जी जी जी। तो वहाँ पे क्रिश्चियनिटी ज़्यादा है, पर मस्जिद भी है उधर, 2-3 मस्जिद है। और मुसलमान कम्युनिटी हम स्टूडेंट्स ने बनाए हैं, जो पहले स्टूडेंट्स आए थे और जो अभी है। हम लोग खुद हमारे एक एसोसिएशन बना के हम मस्जिद बनाया है आपने? नहीं, मस्जिद है पर एसोसिएशन बनाए कि एक साथ जब रमज़ान में अगर इफ्तारी करना पड़ता है एक आध दिन हम एक साथ कर लेते हैं, या ईद की नमाज एक साथ पढ़ने चले आते हैं, तो वो हमारा रहता है। पर मस्जिद ऑलरेडी है उधर। अच्छा जी। तो इंडियन रोज़ों और जॉर्जिया के रोज़ों में कुछ फ़र्क नोट किया आपने? हाँ, बहुत लंबा टाइम डिफरेंस का है। कितना डिफरेंस है तो टाइम का? हम सुबह 3 बजे या 3 साढ़े 3 बजे हमको सहरी कर लेना पड़ता है,
और हमारे इफ्तार रात के 9 बजे या 9:30 ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, जी। इतना लंबा? जी, आप बहुत लंबा। इतनी लंबी आप भूख महसूस बर्दाश्त कर सकते हैं? जी पहला, क्योंकि आपका बेस इंडिया वाला है। हाँ क्योंकि जी। पहला साल बहुत डिफ़िकल्ट था जी। 6 बजे के बाद वो और भी 3-3.5 घंटे वेट करना, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता था। पर अब मेरा उधर ऑलमोस्ट 4-5 साल हो गए, हाँ। तो 4-5 रमज़ान हो गए, तो अब उतना डिफ़िकल्ट नहीं लगता है अब। ठीक अच्छा है, अच्छा जी। अच्छा 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 अच्छा। तो पढ़ाई के साथ साथ आप इस्लाम को ना सिर्फ फॉलो करते हैं बल्कि एंजॉय भी करते हैं। जी जी ज़रूर। बहुत खूब। वक्त मिलता है आपको 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने के लिए? नहीं, अगर रोटेशंस पे जा रहे होंगे या लेक्चर्स अटेंड कर रहे होंगे तब तो नहीं मिलता, वो सेपरेट टाइम नहीं देता, वो घर आके हम लोगों को उठाना। अच्छा, सबसे पहले जब आपको एनाटॉमी थिएटर या एनाटॉमी का हाल जो भी है जी। वहाँ पे जब पहुँचाया गया तो आपका रिएक्शन क्या था? जैसे ही आपने आपको डिसेक्ट किया हुआ कैडावर देखा जी। तो आपका क्या रिएक्शन रहा? पहले तो हम सब हमको पता था कि हम देखने जा रहे हैं, पर फिर भी वो शौक लगता है क्योंकि वो फॉर्मेल्डिहाइड का एक स्मेल रहता है, और फिर आप इंसान स्मेल तो को- फॉर्मालिन की होती है ना? जी। जी। तो वो स्मेल, वो बहुत पहले आप जब स्मेल करते हो वो बहुत डिफ़िकल्ट रहता है, वो स्मेल झटका लगता है थोड़ा। पंजेंट स्मेल रहती हाँ, है। बहुत ज़्यादा। जी जी जी। और आप एक इंसान को कटे हुए देख रहे हो या हाथ देख रहे हो या पैर देख रहे हो सेपरेटली एक इंसान से, तो वो थोड़ा शौक में लगा था पहले, पर उसके बाद हम यूज्ड टू हो गया उसके साथ। अच्छा, यहाँ के इंडियन मेडिकल कॉलेजेस में एक कॉमन कैडावर होता है, 2 स्टूडेंट उधर 2 स्टूडेंट इधर, जी। या कभी 3-4 इधर कभी 3-4 उधर। जी। तो कॉमन टाइप का डिसेक्शन होता है वहाँ भी? जी जी, उधर भी कॉमन टाइप। अच्छा, ये जो कैडावर जो मिलते हैं आपको, जी। ये जॉर्जियंस होते हैं या कहीं से आप इंपोर्ट करते हो? नहीं नहीं, जॉर्जियंस होते हैं, पर उन लोगों का रूल्स अलग है। क्या है? तो उन लोगों का रूल्स पहले गवर्नमेंट सैंक्शन करते हैं उन लोगों के लिए, और यूनिवर्सिटी रिक्वेस्ट भेजती है, सब उन गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी के रिक्वेस्ट के मुताबिक वो लोग देते हैं बॉडी। वहाँ भी वही चलन है कि आप कैडावर को रखेंगे, उसके टांग में आप बैच लगा देंगे मेटल का, फिर सब पकड़ के ले जाके वो टैंक में डालेंगे, फिर 2-3 दिन के बाद वहाँ से ले आएंगे। यहाँ चलता है वैसा? जी। तो वहाँ भी वही है या छोड़ के हट जाते हैं आप? नहीं, हम छोड़ के हट जाते हैं। तो वो लोग दूसरे वो जी। जो वार्ड के जो लोग हैं वो संभाल जी, लेते जी, हैं। जी। फिर आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि आपका ही है? एक्चुअली हमारे बहुत सारे बॉडीज अवेलेबल नहीं होते, वो लोग एक साथ बहुत सारे बच्चे को लेके वो करते हैं, तो नहीं, हर जगह तो वो है, बॉडीज तो इजीली अवेलेबल नहीं मिलते। जी। सड़कों पे लावारिस किस्म के जो जी, अनक्लेम जी, बॉडीज जी। होते हैं जी। उनको ही लिया जाता है, बट वहाँ भी वही चलन है ना? जी, जी, जी। अच्छा अच्छा अच्छा। आपको सर्जरी में इंटरेस्ट है जी बहुत। या मेडिसिन में इंटरेस्ट है? अभी तक तो दोनों ही मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे, पर सर्जरी एक नया चीज़ है। नहीं, रेशियो वाइज कौन सा पसंद है, ये पसंद है या वो पसंद है? आई थिंक मुझे सर्जरी की तरफ ज़्यादा पसंद है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक लेडी को होने वाली लेडी डॉक्टर को सर्जरी पसंद आती है, जी। बहुत अच्छा। अब इसमें सर्जरी में भी 2-3 किस्म की सर्जरीज हैं। जी। जनरल सर्जरी है जी और पीडियाट्रिक है जी। और कार्डियक है, अलग अलग जी। किस्म के हैं। जी। तो इसमें आपको कौन सी लाइन में आप जाना चाहेंगे? मुझे जनरल सर्जरी में जनरल जाना सर्जरी पसंद जी, है? जी। अगर आपको मौका मिले तो आप जनरल फिजिशियन बनेंगे या जनरल सर्जन बनेंगे? अगर मौका मिले तो जनरल मिलेगा ये मौका आपको? इंशाल्लाह, पर जनरल सर्जन मुझे होना पसंद जनरल सर्जरी होगा। पसंद जी है? जी। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा सोचा है आपने। आप उसी इस चीज़ को सामने ध्यान में रख करके, अब वहाँ पे जो यह है ग्रेज एनाटॉमी है वहाँ? जी हाँ, ग्रेज वहाँ भी एनाटॉमी ग्रेज है। एनाटॉमी जी है? जी, वहाँ पे भी ग्रेज एनाटॉमी हम यूज़ करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ पर भी ना इंटरनेशनल तौर पर? जी, इंटरनेशनल तौर पर हम ग्रेज एनाटॉमी यूज़ किए, और जो हमारे प्रोफेसर्स हैं वो लोग खुद टेक्स्ट बुक्स लिखते हैं, तो उनके भी टेक्स्ट बुक्स हम लोग साइड में रख के उसके साथ भी पढ़ते हैं। अच्छा, ग्रेज एनाटॉमी के मुताल्लिक डॉक्टर ग्रे के मुताल्लिक कुछ मालूम है आपको? जी नहीं। नहीं? नहीं। हुआ ये था, मैं बताता हूँ आपको छोटा, जी। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। ये जो है इनको डेड बॉडीज़ नहीं मिलते थे, तो इन्होंने कब्रिस्तान में जा कर के, सिमेट्रीज में जा कर के चुरा के लेकर आते थे। ओह। लेकर आ करके वो डिसाइड खुद किया करता था जब लिखा ये। तो जब लोगों को पता चला कि ये जो है मुर्दा चोर है, तो उसको पिटाई बहुत खूब की उसको उन्होंने, कि हमारे मुर्दों की आप जो है बेहुरमती करते हो, ये क्यों ऐसा कर रहे हो, ऐसा बोल के पिटाई हुई। वो संभलने के लिए काफ़ी टाइम लगा उसको। जब संभल गया तो जो है फिर उसको कैडावर का मुश्किल हो गया, क्योंकि जिसको दफनाया जाता था उसको 15 दिन तक 20 दिन तक उसकी देखभाल करते थे वो खबरों की। जी, जी। तो ये बेचारे को मुश्किल होगा, और इसकी जो है रिसर्च कम हो गई थी। तो इसका एक बच्चा जब मरा
तो उसने दफन नहीं किया बल्कि उसका डिसेक्शन करके उसने मुकम्मल किया। इतनी बड़ी उसकी कुर्बानी थी। थॉमस ग्रे या कुछ ऐसा नाम है उसका। जी। तो जो है वो इस तरह से उसने जो है अपनी इसको महसूस किया। देखो आप इतनी बारीकी से उसने डिसाइड करके इतना ज़्यादा अच्छा नोट्स लिखा है कि आज भी वो, हालांकि सेंचुरीज हो गए हैं, आज भी उसी ग्रे को मुस्तनद माना जाता है। उसी ग्रे को जो है वो इम्पोर्टेंट माना जाता है। जी। अच्छा, आप भी कुछ इस तरह का काम करना चाहती हैं बड़े होकर, पहले जब बाहर निकलेंगे? कोई समथिंग इम्पोर्टेंट यू वुड लाइक टू डू? आई वुड लाइक टू, मेरा जो इंटरेस्ट है वो इमरजेंसी मेडिसिन की तरफ है। अच्छा। तो अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिले, अगर किसी को इमरजेंसी में हेल्प चाहिए कि सर्जरी हो या कुछ कलामिटी में हेल्प कर सकती हूँ, तो वो मेरे इंटरेस्ट वो करना चाहते हैं, उस पर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है? जी, ज़्यादा। अच्छा, अब ये बताइए, आपकी ज़िंदगी में मेडिकल फील्ड में कुछ ऐसा वाक़या जिसे आप भुला नहीं पाए? जैसे कोई ऐसा पेशेंट आ गया आपके सामने, या आप जाते हैं ना राउंड्स के लिए सब हॉस्पिटल वगैरह में सभी? जी, जाते हैं। या कुछ इस तरह से क्या हुआ, कुछ याद है आपको या बोलना चाहते हैं? एक पेशेंट हमने देखे थे राउंड्स पे, और ही वाज अ वेरी ओल्ड मैन। अच्छा। तो उनका पहले जो डायग्नोसिस किए थे उनका वो किडनी डिजीज़ था, बस किडनी फेलियर डिजीज़ अच्छा, था। जी। तो उसमें पता चला कि उनका हार्ट का भी प्रॉब्लम है। जी। फिर पता चला कि लिवर का भी प्रॉब्लम है। तो एक एक करके एक ही केस में, एक ही पेशेंट में हमने सारे देखे थे। तो जो अजीब बात था कि एक हार्ट में हम 3 टाइप्स ऑफ मर्मर्स सुनने आए। तो वो हमारे लिए सबसे वो यादगार एक केस था, क्योंकि एक ही इंसान में आप इतने सारी चीज़ें देख रहे हैं, और कैसे डायग्नोस किए और कैसे उसको पता चला कि इधर से ये होके फिर ये आए, तो वो बहुत यादगार। अच्छा, मल्टी ऑर्गन फेल्यूर हुआ या उसको सक्सेसफुली आप बाहर लाए? नहीं, एक्चुअली फेलियर हुआ था। फेलियर हो गया। जी। जेनेटिक पेशेंट था। जी, संभालने से। ही इज अबाउट 60 प्लस? या 60 प्लस। अच्छा, वो भी जॉर्जियन था? जी नहीं, वो इधर का था एक्चुअली। हाँ? ये इधर का था। इंडिया का? इंडियन का। अच्छा, वहाँ जो हॉस्पिटल में आप जाते हैं, जी, आपने यहाँ के हॉस्पिटल को देखा, वहाँ के हॉस्पिटल को भी देखा है आपने? जाना पड़ता है ना आपको जी। स्टडी के लिए भी। आपने क्या नोट किया वहाँ और यहाँ में, क्या फ़र्क नोट किया आपने? एक्चुअली उधर का पॉपुलेशन बहुत छोटा है ना, तो क्राउडेड नहीं होते उन लोगों के हॉस्पिटल्स। तो कम क्राउड के वजह से रूल्स बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, और उन लोगों का जो क्लेanलीनेस है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। आप पब्लिक हॉस्पिटल में भी जाओ या प्राइवेट में भी जाओ, दोनों में सेम फैसिलिटीज़ मिलते हैं। बस एक जो आप अगर गवर्नमेंट में जाओ थोड़ा प्राइसेस कम मिलते हैं, और प्राइवेट में जाओ तो प्राइसेस थोड़ा ज़्यादा रहता है। अदरवाइज़ उतना डिफरेंस नहीं दिखता प्राइवेट और पब्लिक जो हेल्थ सेंटर्स है। अच्छा, तो यू आर स्टडिंग कीपिंग इन माइंड कि आपको ह्यूमन सर्विस करना है? जी, है ना? ज़रूर। अच्छा, देयर आर 2 किस्म के खिदमत कहते हैं उसको उर्दू में। जी। उर्दू समझते हैं आप? जी। उर्दू खिदमत, जी। ये एक खिदमत हल्क होती है, जी। एक दूसरा खिदमत खल्क होता है। जी। खिदमत खल्क यानी अवाम, यानी जी। दी सोसाइटी, Right. उसकी खिदमत करना। खिदमत हल्क यानी खुद का हल्क बनाने के लिए, जी। खुद के पैसे लेने के लिए। ये 2 किस्म के खिदमतें जी, होती जी। हैं। तो आप कौन सा प्रिफर करती हैं? मैं गई मेडिसिन में कि लोगों को हेल्प कर सकूं, तो मेरा गोल हमेशा यही रहेगा कि सोसाइटी को जितना हेल्प कर सके, या सर्जरीज करके या पैसा दे के या दान करके या खुद डॉक्टर बन के, जो ज़रूरत है वो करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे जी। तो आप जो है मास्टर्स इन मेडिसिन बन के आएंगे। जी। तो मास्टर्स की मेडिसिन की डिग्री लेके आप सर्जरी भी कर सकते हैं यहाँ? जी हाँ, पर इंडिया का रूल्स है कि अगर कोई फॉरेन ग्रेजुएट आए तो उन लोगों का इंडिया का एक लाइसेंसिंग एग्ज़ाम रहता है। तो अगर मैं वो पास करूँ तो हाँ, डेफिनेटली मैं कर सकूँगी। आप अपनी खुद एक हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, नर्सिंग होम जैसा, या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करेंगे? जी, वो नसीब की बात है, पर आपने नहीं सोचा क्या करना है? नहीं, अभी तक मुझे बस यही एक चीज़ मुझे पता है कि अच्छे से मैं सीखूं, अच्छा डॉक्टर बनूं, जितना तालीम मिल सके मैं लूं, और मेरा स्किल को और ज़्यादा बेटर करूं, तो उसके बाद देखिए, मैं करूंगी। मुझे 100% यकीन है कि आप बहुत अच्छे बनेंगे, अच्छे डॉक्टर भी बनेंगे, कामयाब भी बनेंगे, वरना हमारे इस चैनल पे किसी अमेचर को हम साथ नहीं लाते। तो आप जो है एक होनहार बच्ची हैं,
एक होनहार डॉक्टर हैं, इसीलिए मैंने आपको प्री मेच्योर यहाँ बुला लिया है। तो हमारी दुआ है, अच्छा लगा। और फिर मैं एक आखिर सवाल आपको ये करना चाहूँगा, आप कुछ मैसेज देना चाहती हैं जो मेडिसिन पढ़ना है या मेडिसिन पढ़ रहे हैं या पढ़ने के लिए अभी अभी गए हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं आप? हाँ, बस एक ही चीज़ याद रखिएगा कि दिल खोल के पढ़िएगा। बहुत खूब। और आप इंटेंशन ऐसा रखिए कि आप लोगों के हेल्प कर सके। और आप ये याद रखिएगा कि आप एक इंसान को आप हेल्प करने वाले, शिफा के लिए दुआ कीजिए और अच्छे से पढ़े, खुश नसीब खुशियों से पढ़े। और वो करने से आपको बेहतर फ्यूचर मिलेगा। अगर आप स्ट्रेस लेके पढ़ोगे तो फिर वो पढ़ाई उतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएगा, आपको पसंद नहीं आएगा। तो आप जितने खुशी से पढ़ोगे उतना बेहतर रहेगा। देखो, आप इस ऐसे इंस्टीट्यूशन को बिलोंग करती हैं जो सेम सब्जेक्ट को बार बार पढ़ाते हैं, है ना? जी। तो आप दूसरों को भी यही बोलना चाहेंगे? ज़रूर, जितने बार आप रिपीट करोगे उतने बार आपके लिए बेनिफिट होगा कि आपके जहन में बैठ जाएगा और आपको आराम से जो फर्दर टॉपिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए बेटर होगा। जी ज़रूर। अच्छा, अब मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए तो आपने एक मैसेज दे दिया कि दिल लगा के पढ़ो, जी, कंसंट्रेशन से पढ़ो, खुशी से पढ़ो, बार बार पढ़ो, खुशी से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो। जी। आप कुछ दूसरे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? दूसरे लोगों के लिए कहना चाहेगी, आप डॉक्टर्स लोग को रिस्पेक्ट करो क्योंकि हम लोग इतने लंबे पढ़ रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आप हमारे साथ थोड़ा रिस्पेक्ट करके रहिए, खुशी से रखिए। और बस यही। बस नहीं, आपने डॉक्टर्स को खुश रखने के लिए, डॉक्टर्स की इज्जत करने के लिए कहा, क्या इसका मतलब है कि इंजीनियर्स को छोड़ दें वो लोग? ओह नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इंजीनियर्स और दूसरे जो डिप्लोमेटिक होते हैं, नहीं, वो लोग एक्चुअली हमारे सोसाइटी में सब लोग जो भी पढ़ाई करके आ रहे हैं उनका सबका इम्पोर्टेंस है। इंजीनियर्स हो, आर्किटेक्ट्स हो या आर्टिस्ट हो जो नॉवेल्स लिखते हैं, सबके वजह से हमारी दुनिया चलती है। तो एक साथ मिलके सबको एक साथ चलना पड़ेगा। बहुत खूब, आप तो एक वेटरन की तरह बात कर रही हैं। आप एक क्या है कि यानी दुनिया देखा हुआ इंसान जो बात करता है उस टाइप की बात आप कर रहे हैं। बहरहाल अल्लाह आपको खुश रखे और खुश खुर्रम रखे, हमारी दुआ है। हमारे देखने वालों की तरफ से मैं आपके लिए दुआगो हूँ कि जो है आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर बने, बहुत कामयाब डॉक्टर बने, हिंदुस्तान वापस आएँ, जॉर्जिया में नहीं रहेंगे क्योंकि आपकी ज़रूरत इंडिया में ज़रूर है। आप यहाँ की हैं, यहाँ के बच्चों की खिदमत कीजिएगा, यहाँ के लोगों की खिदमत कीजिएगा। उस वक्त पर तब तक हम जिंदा हैं तो हमसे भी मिलिएगा, हमसे जो कुछ हो सका हम ये करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी देखने वालों की तरफ से भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।